सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए आज हम इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से एक खंड वन पथ पर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, हम उसकी व्याख्या देखेंगे। ये जो पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, तुलसी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कवितावली, और वो ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में लिखा गया है। उसी का एक अंश वन पथ पर नाम से आपके काव्य खंड में समाविष्ट है। तो आज हम उसी की व्याख्या देखेंगे। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनो अब केतिक पड़ कुठी करी हो कित भय तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल छय। आइए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पुरते ऋग्वेरपुर से, निकसी निकलकर, धीर धैर्य धरि धारण करके, मग मार्ग डग कदम, भरी भाल मस्तक कनी पसीना, पुट सूखी पुट दोनों, अधर होठ, बूझती पूछती हैं, केतिक कितना, पड़कुटी पत्तों की कुटिया, कित कहाँ, तिय पत्नी को कहते हैं, तिय पत्नी को कहा जाता है, आतुरता अर्थात व्याकुलता, लखी देखकर, चारु सुंदर। अब आइए अर्थ देख लेते हैं। इस पंक्ति में तुलसी ने सीता जी की थकावट का वर्णन किया है। सीता जी जब ऋग्वेरपुर से निकल के कुछ कदम चलती हैं तो वो थक जाती हैं, तो उनकी थकावट का वर्णन बड़े ही सहज ढंग से तुलसीदास ने किया है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में डगद्वय। पुर अर्थात ऋग्वेरपुर से निकलकर, धरि धीर धैर्य धारण करके, वधू अर्थात सीता जी, मग में डगद्वय मग मार्ग में, डग कदम, द्वय अर्थात दो। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर धये मग में डगद्वय। ऋग्वेरपुर से निकलकर सीता जी ने वन मार्ग पर दो कदम ही रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जलकी, कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जलकी, कनी पसीना भाल मस्तक। सीता जी ऋग्वेरपुर से निकलकर वन मार्ग पर दो कदम ही बढ़ाए थे कि वो थक जाती हैं, और थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी, झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, और उनके जो दोनों सुंदर होठ थे वो प्यास के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, और फिर वो श्री राम जी से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। पड़ कुटी करी हो कितवै, और हम पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, हम पत्तों की कुटिया कहाँ बनाकर रहेंगे, अभी कितनी दूर और चलना है। तिय की लखी आतुरता, तिय अर्थात पत्नी, आतुरता व्याकुलता। पत्नी के इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर पिय की अखियाँ अति चारु जली जल च्वय, चारु सुंदर, श्री राम जी के सुंदर दोनों आँखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। फिर से देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डगद्वय। ऋग्वेरपुर से निकलकर सीता जी ने वन मार्ग पर दो कदम ही रखे थे कि वो थक जाती हैं, और थकान के कारण झलकी भरी भाल कनी जलकी, उनके मस्तक पर, माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी, झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वै, अधर अर्थात होठ, उनके दोनों सुंदर मधुर होठ प्यास के कारण सूख गए। फिर वो श्री राम जी से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि चलनो अब केतिक। फिर बूझती हैं, वो पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर और चलना है। पड़ कुटी करी हो कितवै, और हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे कहाँ। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु जली च्वय। और जब श्री राम ने सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखा तो वो समझ गए वो थक गई हैं, और उनकी थकान और स्थिति का स्मरण करके या सोच करके श्री राम के सुंदर
आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति चारु चली जल स्वे। पत्नी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर श्री राम समझ गए कि वो थक गई हैं और उनकी थकान को समझ करके, उनकी स्थिति को समझ करके श्री राम के दोनों सुंदर आँखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगी, उमड़ने लगी। अगला देखिए, जल को गए लखन है लरिका पारिको पिय छा गड़िक वे ठाड़े। पोछ पसेऊ बयारी करो और पाए पखारियों भूभुरी ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नहीं लख्यो पुल को तनु वारी विलोचन बाड़े। प्रस्तुत पंक्ति में पति पत्नी के प्रति जो समर्पण भावना होती है, एक दूसरे पति और पत्नी एक दूसरे से जो प्रेम भाव करते हैं या उनकी जो एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना होती है, या हम ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य प्रेम का आदर्श स्थापित किया है इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में सीता जी की सुकुमारता और राम का सीता जी को सहज करने की स्थिति का वर्णन है। जल को गए हैं लखन लरिका, सीता जी कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें प्यास लगी थी, ऊपर की पंक्ति में देखा। फिर जल लेने कौन जाता है? लक्ष्मण जाते हैं। अब सीता को आराम चाहिए, सीता जी को। अब वो ये सीधे सीधे नहीं कह रही हैं राम से कि मुझे थोड़ा विश्राम करना है, थोड़ा आराम करना है। वो क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। पारिखो पिय, पारिखो प्रतीक्षा कर लेते हैं, प्रियतम हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। चाह घड़िक वह ठाड़ो, इस वृक्ष की छाया में घड़िक घड़ी भर ठाड़े बैठ करके पारिकोपी हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। हे प्रियतम, इस वृक्ष की छाया में घड़ी भर बैठकर हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। जल को गए हैं लखन लरिका पारिको पिए छा घड़िक वह ठाड़ो। सीता जी कहती हैं कि हे प्रियतम, जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं और हम इस वृक्ष की छाया में घड़ी भर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करो, बयारी हवा, पसेऊ पसीना, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर आपको हवा भी कर दूंगी। और पाए पखारियों भूभुर ठाड़े, भूभुर रेत और गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल रहे होंगे, तो पाए पखारियों में आपका पैर भी धो दूंगी। पोछ पसेऊ बयारी करो, बयारी हवा, तब तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी। और आप गर्म भूभुरी गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल रहे होंगे, मैं उसे भी धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के जब इस प्रकार के वचन को श्री राम ने सुना तो वो समझ गए कि वो अत्यंत ही थक गई हैं और उनको विश्राम देने के लिए बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, वो बैठ गए और धीरे धीरे सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगे, जिससे वो अधिक देर तक विश्राम कर सके। जानकी नाह को ने लखे, ना प्रियतम स्वामी, जानकी ने जब सीता जी ने जब अपने स्वामी का ऐसा प्रेम देखा तो पुलको तनु, उनका शरीर रोमांचित हो गया, बारी विलोचन बाढ़े और उनके भी सुंदर नेत्रों से जल की धाराएं बहने लगी। बारी अर्थात जल, विलोचन नेत्र, बाढ़े बहने लगी, प्रवाहित होने लगी। जानकी नाह को नहीं लख्यो, जानकी ने, सीता जी ने जब अपने प्रीतम अपने स्वामी का ऐसा प्रेम अपने प्रति देखा तो वो उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और उनके भी नेत्रों से जल बहने लगा। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दय मगमे डगद्वय। रिंगवेरपुर से निकलकर सीता जी ने वन मार्ग पर 2 कदम ही रखे थे कि झलकी भरी बालकनी जलकी, वो थक गई और थकान के कारण उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और प्यास के कारण उनके दोनों सुंदर मधुर ओठ सूख गए। फिर पूछती हैं, फिर वो श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है? पड़ कुटी करियों की तुम्हें, और हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे कहाँ? तियकी लखी आतुरता पियकी अखियाँ अति
चली जलचय। और पत्नी की इस प्रकार की आकुलता व्याकुलता को देखकर श्री राम जी समझ गए कि वो थक गई हैं और उनकी थकान, उनकी स्थिति को समझकर उनके श्री राम के दोनों सुंदर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, आंसू उमड़ने लगा। जल को लखन गए लखन है लड़का। फिर सीता जी आगे कहती हैं कि जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं। पारिको पिय छा गणिक बैठाड़ो, तब तक हे प्रियतम इस छाया में बैठकर हम घड़ी भर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ ही पसेउ बयारी करो, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और हवा भी कर दूंगी। और उपाय पखारियों भूबर ठाड़े, और गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर जल रहे होंगे तो मैं उसे भी धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी के इस प्रकार के वचन को श्री राम ने सुना तो वो समझ गए कि वो अत्यंत ही थक गई हैं और अब चलने में असमर्थ हैं, इसलिए सीता जी को आराम देने की दृष्टि से वो बैठ गए विलंब लकंटक काढ़े और धीरे धीरे कांटे निकालने लगे। धीरे धीरे कांटे निकाल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि जिससे सीता जी ज़्यादा देर तक आराम कर सकें। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारे विलोचन बाढ़े। और जब सीता जी ने अपने स्वामी का ऐसा स्नेह अपने प्रति देखा, ऐसा प्रेम देखा, तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनके भी सुंदर नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। तो दाम्पत्य प्रेम का जो आदर्श होता है वो इन पंक्तियों में दर्शाया गया है कि पति और पत्नी दोनों के प्रति दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। आइए हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसके पहले आपने तुलसी का रामचरितमानस का अंश देखा था, धनुष भंग, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था। चूँकि ये कवितावली का अंश है इसलिए इसकी जो भाषा है वो ब्रज है, शैली मुक्तक है। रस की बात करें तो श्रृंगार है, क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे श्रृंगार होता है। छंद की बात करें तो छंद इसमें सवैया है। अब देखिए सवैया छंद क्या होता है कि सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यदि किसी पंक्ति में 22 वर्ण हो, 23 वर्ण हो, 24 हो, 25 हो या 26 हो, वो सवैया होता है। अब देखिए कैसे गिन लेते हैं, एक ही पंक्ति का गिनते हैं, बाकी आप खुद गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। जो आधा वर्ण रहता है हम उसकी गणना नहीं करते, आधे वर्ण की गणना नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सबने 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं वो सवैया होता है। 22 भी हो सकते हैं, 23 भी, 24 भी, 25 भी, 26 भी। तो 25 वर्ण आपने देखा, इसमें छंद कौन सा है? सवैया। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास है। गुण की बात करें तो माधुर्य है, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे गुण माधुर्य हो ही जाता है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा और लक्षणा है। धन्यवाद।